हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। अपना टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो चल रहा था उसके अंदर हम रिवीजन देख रहे थे और मैंने जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाया था उसकी ऑलरेडी मैं आपको 3 क्लासें रिवीजन की प्रोवाइड करवा चुका और आज हमारा जो रिवीजन की जो क्लास चल रही है वो है क्लास नंबर 4 और अपने इस चैनल के ऊपर अपनी क्लास नंबर 54। देखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको जब ये रिवीजन करवाना शुरू किया उसके अंदर एक फर्स्ट जो क्लास मेरी आई उस क्लास में मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन का रिवीजन करवाया। सेकंड वाली जो क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने एडजेक्टिव और वर्ब का रिवीजन करवाया और कल वाली जो हमारी क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आपको कंजक्शन और इंटरजेक्शन होते हैं उसका रिवीजन करवाया। आज हम रिवीजन देखते हैं अपने जो टॉपिक बचा हुआ है कौन सा, प्रीपोजिशन। ठीक है, ये जो प्रीपोजिशन का जो टॉपिक था ये पीछे जब मैंने आपको डिटेल से करवाया उस टाइम पे ये टॉपिक था, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने इसकी लगभग शायद 4 से 5 क्लासें अपने इस चैनल के ऊपर डाली थी, आपने देखी भी होंगी। और वो जो सारी की सारी जो क्लासें हैं उन सारी की सारी क्लासों को अब एक जगह लेकर के मैं आया और इस क्लास के अंदर वो सारी की सारी जो 4-5 क्लास मेरी प्रीपोजिशन की थी वो अब हम देखेंगे इस रिवीजन के अंदर। जिस तरीके से पीछे जो तीनों के तीनों जो रिवीजन क्लासें थी उसके अंदर बोर्ड पे लिखने का काम कुछ कम था, वैसे ही इस क्लास के अंदर भी बोर्ड पे लिखने का काम शायद कुछ कम होगा और अपना जो ओरली बताने का काम है वो कुछ ज्यादा होगा। आप तो केवल और केवल अपने कानों में लगा के ईयरफोन और सुनते जाइएगा और सुनने से आप लोगों को अच्छे तरीके से वो चीज रिवाइज होती चली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब मैंने ये प्रीपोजिशन करवाया उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इस प्रीपोजिशन के अंदर 2 वर्ड मिले हुए हैं, एक तो है प्री और दूसरा है पोजीशन। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, यानी पहले की स्थिति। किसके पहले की स्थिति? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले की स्थिति। मतलब क्या हुआ कि प्रीपोजिशन जो होता है ये किसी सेंटेंस के अंदर कोई नाउन या प्रोनाउन है, उस नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अंदर दूसरी नाउन या प्रोनाउन के साथ में रिलेशन शो करवाता है और उन रिलेशन शो करवाने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। इस प्रीपोजिशन के अंदर मैंने आपको कई सारे प्रीपोजिशन करवाए, आप देखिएगा कौन से थे और उनके बारे में अभी रिवीजन कर रहे हैं हम, वो रिवीजन के टाइप से ही देखिए। सबसे पहले मैं एक प्रीपोजिशन लेकर के आया इन, और इस इन प्रीपोजिशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर अगर कुछ भी कर रहे हो, चाहे बाउंड्री के अंदर आप पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, सो रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बाउंड्री के अंदर अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसके लिए हमेशा किसको काम में लिया जाएगा? इनको काम में लिया जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने इनके अंदर बताया कि आपका जो कोई प्रोफेशन होता है उस प्रोफेशन को के बारे में बताने के लिए भी इनको काम में लिया जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि कोई भी 2 प्लेस हैं, उन दोनों ही प्लेस के अंदर से एक प्लेस छोटा है और एक बड़ा है, तो बड़े वाला जो प्लेस होता है उस बड़े वाले प्लेस के लिए हमेशा किसको काम में लेते हैं? इनको काम में लेते हैं। फिर इसके बाद में अगला मैंने जो बताया वो क्या बताया कि कोई भी एक टाइम दे रखा है, जैसे कोई मंथ है, कोई ईयर है, वीक है, ये जो टाइम होते हैं इन टाइम से पहले भी हमेशा क्या लगता है? इनको काम में लिया जाता है। आगे समझ में? तो इस तरीके से इन था। इस इन के लिए एक तो कोई बाउंड्री वाली जो जगह है उस बाउंड्री के भीतर की स्थिति बताने के लिए, एक कोई प्रोफेशन बताने के लिए, एक कोई भी टाइम दे रखा है जैसे साल है, महीना है, वीक है, इसके लिए, और दूसरा ये जो इन होता है इस इन के अंदर आपका जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को बताने के लिए। फिर इसके बाद में मैंने अगला जो प्रीपोजिशन उठाया वो प्रीपोजिशन क्या था? इनटू। ठीक है, इनटू जो होता है इस इनटू को भी जब अंदर के अर्थ में हम काम में लेते हैं तो कैसे?
कोई भी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को बाहर से अंदर की तरफ अगर आप आ रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ अगर आप उसको क्रॉस कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, तो उसके लिए हमेशा किसको काम में लेओगे? इनटू को काम में लेओगे। कोई भी एक स्टेट को चेंज करने के लिए, स्टेट का मतलब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कोई मैटर लिखा हुआ है इंग्लिश में, और उस इंग्लिश वाले मैटर को मैं बोलता हूँ कि इस मैटर को आप हिंदी में ट्रांसलेट करो, तो इंग्लिश से हिंदी में चेंज करने के लिए मैंने बोला है, तो उसके लिए हमेशा क्या काम आएगा? इनटू काम में आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने अगला जो प्रीपोजिशन उठाया वो प्रीपोजिशन कौन सा था? एट। एट जो होता है, ये एट कब काम में लेते हैं? देखो, एक तो फिक्स प्लेस के लिए काम में लिया जाता है। मैं किसी को बोलूं कि बता तो मुझे कहाँ मिलेगा, वो मुझे बता कहता है कि सर मैं आपको रेलवे स्टेशन पे मिलूंगा, मैं आपको बस स्टैंड पे मिलूंगा, मैं आपको वहाँ गेट पे मिलूंगा। तो इस तरीके से कोई फिक्स प्लेस है, उस फिक्स प्लेस के लिए एट काम में लिया जाता है। फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम मतलब अब जैसे यहाँ कोचिंग के अंदर आने का मेरा फिक्स टाइम रहता है, मैं शाम को लगभग 3 बजे यहाँ पे आता हूँ, तो 3 बजे आता हूँ, तो 3 बजे आने का मेरा फिक्स टाइम है। सुबह 5 बजे मेरा उठने का फिक्स टाइम है, 8:30 बजे स्कूल में जाने का मेरा फिक्स टाइम है। तो इस फिक्स टाइम के लिए हमेशा किसको काम में लेते हो? एट को काम में लेते हो। फिर कोई भी जो मैंने अभी अभी इन वाले के अंदर बताया कि एक तो छोटा प्लेस और एक है बड़ा प्लेस। बड़े के लिए आप क्या लगाते हो? इन, लेकिन छोटे के लिए आप हमेशा क्या लगाते हो? एट को काम में लेते हो। कोई भी विलेज दे दिया, कोई टाउन दे दिया, या फिर कोई इसी प्रकार का कोई छोटी जगह दे दी, ठीक है, तो उसके लिए हमेशा किसको काम में लेओगे आप? एट को काम में ले। ठीक है भाई। इसके बाद में अगला जो मेरा प्रीपोजिशन आया वो प्रीपोजिशन कौन सा है? देखिए, एक तो है ऑन, एक है ओवर और एक है अबाउट। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये तीनों के तीनों जो प्रीपोजिशन होते हैं, ये तीनों ही प्रीपोजिशन हमेशा ऊपर के अर्थ में काम में लिए जाते हैं। किसके काम में लिए जाते हैं? ऊपर के अर्थ में काम में लिए जाते हैं। कैसे? ऑन जो होता है वो ऑन तो कब काम में लेंगे? जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर रखी हुई है, कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर रखी हुई है। मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर मेरी हथेली पे रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हथेली और मार्कर दोनों के दोनों आपस में टच है, स्थिर अवस्था के अंदर है और टच है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमेशा किसको काम में लेओगे? ऑन को काम में लेओगे। ओवर और अबाउ होते हैं, इनको कैसे काम में लेते हो? अगर फिक्स है कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर, तो उसके लिए तो आप किसको काम में लेओगे? अबाउ को। किसको काम में लेओगे? अबाउ को। लेकिन इसमें और इन दोनों के अंदर जो ये अंतर है, वो अंतर क्या है कि ये वाली जो है इसके अंदर तो जो नीचे वाली चीज है वो और ऊपर वाली चीज है वो दोनों की दोनों टच होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों के बीच में टच नहीं, इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, तो मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पंखा है वो पंखा और मेरे बीच में कोई टचिंग है, नहीं भाई, हम दोनों के बीच में गैप है। आगे समझ में? तो इसलिए फिक्स चीज के लिए और अगर किसी भी प्रकार का कोई गैप है तो उसके लिए हमेशा अबाउ को काम में लेते हैं। लेकिन अगर किसी भी एक चीज को कोई दूसरी चीज ऊपर से पार कर रही है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ऊपर से पार कर रहा है, तो उसके लिए हमेशा किसको काम में लेते हो? ओवर को। यानी मोशन होना बहुत जरूरी है। बिल्ली ने दीवार को लांग दिया, तो बिल्ली है, उस बिल्ली ने दीवार को जैसे ही लांगा तो उस बिल्ली के अंदर क्या हुआ? मोशन हुआ। ठीक है। कोई भी एक चीज है, उस चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज आपने ढक दी, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या काम में लिया जाता है? ओवर काम में लिया जाता है। मान लीजिए मेरी हथेली है और इस हथेली के ऊपर मैंने कोई तिवाल डाल दिया, कोई तौलिया डाल दिया, तो मेरी जो हथेली है, मेरा जो हाथ है, इस हाथ को उस तौलिए ने कवर कर लिया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी हमेशा क्या काम में लेओगे? ओवर को काम में लेओगे। ठीक है। अगला जो मेरा प्रीपोजिशन आया वो प्रीपोजिशन कौन सा था? एक तो था अंडर और एक था बिलो।
एक तो था अंडर और एक था बिलो। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, अंडर और बिलो दोनों के दोनों किसके अर्थ में काम में लिए जाते हैं? नीचे के अर्थ में काम में लिए जाते हैं। लेकिन फिर दोनों ही अगर काम में लिए जाते हैं तो इनके अंदर फर्क क्या है? फर्क ये है इनके अंदर कि अंडर होता है, उस अंडर के अंदर तो जो ऊपर वाली चीज है उसमें और नीचे वाली चीज है उसके बीच में गैप होना बहुत जरूरी है। जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है उसमें और नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर गैप होना जरूरी है। लेकिन बिलो है, ये बिलो के अंदर ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज दोनों के बीच में क्या है? गैप नहीं है। ठीक है, ये मार्कर है और ये जो मार्कर है ये मार्कर मान लो मेरी हथेली के नीचे है, हथेली के नीचे है। तो इसका मतलब क्या है कि इस मार्कर और मेरी हथेली के बीच में क्या है? टचिंग है, स्पर्श है। ठीक है, तो स्पर्श है तब तो क्या काम में लेओगे? बिलो। और अगर स्पर्श नहीं है तो क्या काम में लेओगे? अंडर काम में लेओगे। क्लियर हो गई? मान लो ये छत है तो हम छत के नीचे रहते हैं। अब नीचे के लिए आप कहोगे सर अंडर को काम में ले या बिलो को काम में ले। अरे भाई छत है, वो छत क्या हमारे सर के टच थोड़ी है? टच अगर होती तब तो बिलो को काम में लेते, लेकिन अंडर यानी कि छत है, वो छत हमारे गैप है ये छत और हमारे बीच में, इसलिए हम किसको काम में लेंगे? अंडर को काम में लेंगे। ठीक है, अगला जो प्रीपोजिशन आया वो प्रीपोजिशन कौन सा है दोस्तों? एक तो है बिटवीन और एक है अमंग। ठीक है, अमंग और बिटवीन दोनों के दोनों कैसे काम में लिए जाते हैं वो देखिएगा। अगर आप दो लोगों के बीच में, चाहे कोई भी दो लोग हो, कोई किसी भी तरीके से दो के बीच में अगर कोई चीज बांटने के काम में लेते हो तो किसको काम में लिया जाता है? बिटवीन को। और दो से ज्यादा के बीच में अगर कोई चीज बांट रहे हो, दो से ज्यादा के बीच में अगर कोई चीज बांट रहे हो तो क्या काम में लेओगे दोस्तों? अमंग को काम में लेओगे। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी बिटवीन अमन एंड मयंक। प्रॉपर्टी है वो अमन और मयंक में बांट दो। कितने हैं? दो लोग हैं, तो दो के बीच में अगर बांट रहे हैं तो किसको काम में लेओगे? बिटवीन। लेकिन मैंने बोला प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में मिठाई बांट दो, तो वहां पे आप बिटवीन नहीं, वहां पे आप क्या काम में लेओगे? अमंग, अमंग द स्टूडेंट्स। क्लियर हो गई बात? तो दो के लिए हमेशा बिटवीन और दो से ज्यादा के लिए अमंग। एक प्रीपोजिशन आता है आपके अलोंग। ठीक है, अलोंग जो होता है ये अलोंग का दोस्तों मीनिंग क्या होता है? साथ साथ। साथ साथ का मतलब ये नहीं कि साथ साथ हम चल रहे हैं किसी, ना ना। अलोंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई ये रोड है, ठीक है, और इस रोड के पास से कोई फुटपाथ गुजर रहा है, कोई कच्चा रास्ता गुजर रहा है, किसके? सारे सारे रोड के सारे सारे। तो उसको शो करवाने के लिए क्या काम में लिया जाएगा? अलोंग काम में लिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? अगला जो मेरा प्रीपोजिशन आता है वो क्या है? एक विद। क्या है? विद। और विद जो होता है, इस विद का मतलब क्या होता है? साथ में। कैसे कैसे काम में लिया जाता है सुनिएगा। विद जो होता है ये एक तो किसी के साथ रिलेशन शो करवाने के लिए काम में लिया जाता है। मैं मेरे बीवी बच्चों के साथ मेला देखने के लिए गया, ठीक है, किसके साथ गया? बीवी बच्चों के साथ। तो यानी कि उन बीवी बच्चों का और मेरा क्या है? रिलेशन है। तो उसके लिए क्या काम में लिया जाएगा? विद को काम में लिया जाएगा। दूसरा, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने में आपने किसकी हेल्प ली? किस औजार की, किस वेपन की या किस इंस्ट्रूमेंट की आपने सहायता ली? तो उस सहायता वाला जो यंत्र, कोई भी आप औजार काम में ले रहे हो, उसके नाम से पहले भी क्या लगाया जाता है? विद को काम में लिया जाता है। आगे समझ में? द फार्मर किल्ड ए स्नेक विद ए स्टिक। फार्मर ने एक सांप को मार दिया। किससे मार दिया? एक स्टिक से मार दिया। तो मारने के लिए क्या काम में लिया? एक स्टिक यानी कि डंडा काम में लिया, एक डंडी छड़ी काम में ली। तो उसके लिए हमेशा किसको काम में लेओगे? विद को काम में लेओगे। अगला जो प्रीपोजिशन आता है वो कौन सा होता है मेरा? विदिन।
देखिएगा विद इन कैसे, कोई भी आपको काम करने का एक निश्चित टाइम दे दिया और उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको वो काम करना है, तो उसके लिए हमेशा क्या काम में लोगे, ठीक है। आपको 2 दिन के अंदर अंदर फीस जमा करवानी है, ठीक है। यू विल हैव टू डिपॉजिट योर फीस विद इन 2 डेज। विद इन 2 डेज का मतलब क्या हुआ कि आप आज भी करवा सकते हो, आप कल भी करवा सकते हो, यानी कि इन 2 दिनों के बीच बीच में आपको वो फीस जमा करवानी है। तो उसके लिए किसको काम में लिया जाता है, विद इन को काम में लिया जाता है, ठीक है। अगला जो प्रीपोजिशन आता है वो कौन सा है मेरा, बाई। देखिए बाई जो होता है, बाई कैसे काम में लिया, बाई का मतलब होता है द्वारा। अब देखिए कैसे इसका जो रूल होता है वो क्या है, एक तो कोई भी जो ट्रांसपोर्टेशन के जितने साधन होते हैं उनके नाम से पहले क्या काम में लिया जाता है, बाई को काम में लिया जाता है। आई कम हियर बाई बस, आई वेंट देयर बाई ट्रेन, ठीक है। मैं यहां बस के द्वारा आया, मैं वहां ट्रेन के द्वारा गया, यानी ट्रेन से गया। तो कोई भी जो ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन होते हैं उससे पहले क्या लगाया जाता है, बाई लगाया जाता है। दूसरा मैंने अभी जो विदिन बताया, तो विदिन के अंदर तो मैंने क्या बोला था कि जो टाइम दे रखा है उस टाइम के अंदर अंदर आपको काम करना है, लेकिन बाई का मतलब क्या है, उस टाइम तक आपको वो काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या काम में लिया जाएगा, बाई, ठीक है। यू विल हैव टू डिपॉजिट योर फी बाई मंडे, आपको मंडे तक अपनी फीस जमा करवानी पड़ेगी। तो यानी मंडे तक का मतलब यह है कि मंडे के बाद अगर आप जमा करवाओगे तो आपको लेट फीस लगेगी। तो ये क्या है आपका बाई, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन कौन सा होता है दोस्तों, अगला प्रीपोजिशन है मेरा जैसे थ्रो, ठीक है। थ्रो जो होता है, इस थ्रो को आप केवल एक जगह ही याद रखिए, इसका मतलब क्या करेंगे अपने आर पार। देखिए कैसे, जब भी आप कोई भी एक ऐसा वे है जिसके अंदर आप ऊपर से उस वे को, उस रास्ते को आपने ढक रखा है, यानी कि आप ये समझ सकते हो कोई भी एक टनल है, एक सुरंग है, अगर उस सुरंग के बीच से होते हुए उस सुरंग के नीचे से, उस सुरंग के अंदर से अगर आप जा रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा कि आपने उस सुरंग को पार किया है, ठीक है। तो उस सुरंग को पार करने के लिए हमेशा किसको काम में लिया जाता है, थ्रो को काम में लिया जाता है। द ट्रेन वेंट थ्रो द टनल, ट्रेन टनल से गुजरी। तो टनल से गुजरी इसका मतलब क्या है कि वो एक है क्लोज वे था, एक बंद रास्ता था, और उस रास्ते को पार करते हुए ट्रेन वहां से गुजरी है, जिसके लिए किसको काम में लिया जाता है, थ्रो को काम में लिया जाता है। क्लियर हो गई। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, टू फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, 2 दोस्त एक जंगल से गुजर रहे थे, यानी जंगल से गुजर रहे थे, इसका मतलब क्या हो, उन्होंने जंगल को पार किया है, एक साइड से दूसरी साइड में वो गए हैं। तो इसके लिए भी हमेशा किसको काम में लेंगे, थ्रो को काम में लेंगे। अगला जो मेरा प्रीपोजिशन आता है वो कौन सा है, ऑफ। देखिए ऑफ जो होता है इसका हिंदी मीनिंग तो क्या होता है, का, के, की, यानी ये कोई रिलेशन होता है, किसी चीज के ऊपर हमारा अधिकार होता है, तो उस अधिकार को शो करवाने के लिए काम में लिया जाता है। दिस इज माई बुक, ये जो बुक है ये मेरी है। तो यहां पे ये जो माई जो वर्ड लिया है ना, इसकी जगह पे आप क्या काम में ले सकते हो, ऑफ काम में ले सकते हो। आई लॉस्ट द बुक ऑफ रमेश, मैंने रमेश की पुस्तक को खो दिया। तो यानी कि बुक थी, उस बुक के ऊपर अधिकार किसका था, रमेश का अधिकार, ठीक है। दूसरा ये जो ऑफ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहां काम में आएगा, अगर कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी से अगर पीड़ित होता है, सफर होता है, तो हमेशा याद रखिए सफर जो वर्ड है ना, SUFFER, इस सफर के साथ में तो क्या प्रीपोजिशन आएगा, फ्रॉम, ठीक है। ही इज सफरिंग फ्रॉम ए कोरोना, ठीक है, वो कोरोना से पीड़ित है, ठीक है। लेकिन अगर किसी की उस बीमारी से मौत हो जाती है तो उसके लिए क्या काम में आएगा, ठीक है। ही हैज डाइड ऑफ
कोरोना, वो कोरोना से मर चुका है, यानी कोरोना से वो मर गया। ठीक है, तो कोई भी अगर बीमारी है, उस बीमारी से अगर पीड़ित हो रहे हैं, आप सफर हैं, तब तो फ्रॉम है, लेकिन अगर मर गए तो उसके लिए ऑफ को काम में लिया जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों। अब इसके बाद में अगला जो मेरा प्रीपोजिशन आता है, वो प्रीपोजिशन कौन सा होता है? एक है आपका सिंस और एक है फॉर। ये सिंस और फॉर दोनों के दोनों टाइम को शो करवाने के लिए काम में लिए जाते हैं। अगर कोई निश्चित टाइम है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए तो सिंस, और अनिश्चित टाइम है यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, उसके लिए फॉर। कब? जब दिया गया मेरा जो सेंटेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, मैं सेंटेंस बोलूं, ही हैज बीन लिविंग इन पिलानी सिंस बर्थ। वो जन्म से पिलानी में रह रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए मैंने सेंटेंस बोला, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो यहां पे मैंने एक जगह सिंस काम में लिया और एक जगह फॉर काम में लिया, लेकिन टेंस ध्यान रखिएगा, टेंस कौन सा हो आपका? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला जो प्रीपोजिशन आता है वो कौन सा है मेरा? एक तो फ्रॉम और इसके जोड़े में टू, फ्रॉम टू। फ्रॉम टू कैसे काम में लिया जाता है? जब भी अगर किन्हीं दो स्थानों का जिक्र किया जाए, एक स्थान से हम किसी दूसरे स्थान के ऊपर जाते हैं, तो पहले वाले स्थान जहां से हम चल रहे हैं उससे पहले तो फ्रॉम है, और जहां हम पहुंच रहे हैं उससे पहले टू। इसी तरीके से अगर आपको कहीं दो टाइम का जिक्र किया जा रहा है सेंटेंस में, एक स्टार्टिंग का टाइम और एक एंडिंग का टाइम, तो स्टार्टिंग वाले से पहले हमेशा फ्रॉम लगाइएगा और लास्ट वाले के साथ में हमेशा टू लगाइएगा। ठीक है, द ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे। ट्रेन दिल्ली से बंबई जा रही है, तो यानी कि कहां से चली? दिल्ली से चली, कहां पहुंचेगी? बॉम्बे पहुंचेगी। आगे समझ में? तो इस तरीके से ये सारे के सारे जितने ये प्रीपोजिशन थे, ये सारे के सारे मैंने जितने पूरे के पूरे पिछली 3 या 4 क्लासों के अंदर मैंने करवाए थे, वो आज की इस एक क्लास के अंदर मैंने निपटाने की कोशिश की है। ठीक है, फिर भी अगर मान लो इसके अंदर कोई ऐसा छोटा मोटा भूल चूक से अगर कोई प्रीपोजिशन छूट गया हो तो आप बता देना, मैं फिर से वो जो बचा हुआ जो पार्ट है उसको मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल शांत दिमाग के साथ अपने कानों में लगा के ईयरफोन और इनको सुनेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि प्रीपोजिशन जो आपकी एग्जाम के अंदर आते हैं वो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे अपन दी एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर, और उस टाइम पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का बचा हुआ पार्ट अपना है उसको अपन निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिखते हुए बिल्कुल आनंद के साथ में अपना मस्ती के साथ अपनी पढ़ाई है उसको जारी रखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।